अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पकोड़ों का सालन। जो हम पकोड़े बनाते हैं चटनी से खाते हैं ना, इसी टाइप का है ये सालन। आप तो चलते हैं रेसिपीज की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे 2 कप बेसन है मेरे पास और 2 चुटकी मैंने ली है बेकिंग सोडा। यह है बेकिंग सोडा 2 चुटकी, ये हम इसमें मिला रहे हैं। और ये लेंगे नमक ½ टीस्पून। और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हमने सिर्फ बेसन को फेंट के 10 से 15 मिनट के लिए रखना है। उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे इसमें। ये मैंने छान लिया था, पहले ही छान के रख दिया था ताकि वीडियो लंबी ना हो। ये देखिए माशाल्लाह से कवर लगा के हम इसको रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बेसन अच्छा सा हमने 15 से 20 मिनट का रेस्ट दे दिया था। और हम इसको 1-2 मिनट तक इस तरह से फेंटेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखिए कि सब मलाईदार हमारा ये बेसन फिट गया है। अब हम इसको करते हैं साइड। अब है हमारा हाथों का काम। तो ये देखिए एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है, इसे बारीक बारीक कटिंग कर ली है। और ये है मेरे पास धनिया। धनिया आप जितना भी डाल दें, 1 मुट्ठी डाल दें, 2 मुट्ठी डाल दें, कोई मसला नहीं है। ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये है कुटी हुई मिर्च ½ टीस्पून। दो 3 चुटकी के करीब हल्दी है, ये डाल रहे हैं। तो अब हम इसको मिक्स करते हैं। अगर इससे मिक्स हो जाता है तो चलो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अच्छे से फिट गया। अब हम इसके बनाते हैं पकोड़े। फ्रेंड्स, ये मैंने सरसों का तेल लिया है, मस्टर्ड ऑयल जिसे बोलते हैं, ये वो लिया है मैंने। और मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था, धुआं निकल रहा था। तो मैंने एक रोटी का ये टुकड़ा डालना था। मैंने ये रोटी का एक टुकड़ा डाला ताकि सरसों के तेल की जितनी भी कड़वाहट है वो सब इस रोटी के टुकड़े में आ जाएगी। सही है फ्रेंड्स। अब हम अपने पकोड़े तैयार करते हैं। तो देखिए फ्लेम हाई करती हूँ। तो अपने ये बेसन में देखिए कि डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा ज़ीरा। और ये है थोड़ा सा साबुत धनिया। इससे अच्छा टेस्ट आएगा, फ्लेवर अच्छा बनेगा। और ये है मेरे पास हरी मिर्च, 2 से 3 है, ये बारीक बारीक मैंने इसे काट लिए। ये भी इसमें जाएंगी जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। और थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला।
तो चलते हैं पकोड़े बनाने। गरम हो गया, धुआं निकल रहा है। इसका फ्लेम मैं स्लो कर रही हूँ और हम इसमें डाल रहे हैं पकोड़े। हाथ से है ना? हमने पलट के इसको एक साइड से पहले पकाया, फिर दूसरी साइड से पकाया। माशाल्लाह से हमारे पकोड़े रेडी हो गए। और ये देखिए, अब हम इसको निकाल रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक साइड पे हमारे पकोड़े फ्राई कर रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरे चूल्हे पर हमने अपना सालन तैयार कर रहे हैं। इसका मसाले की तैयारी कर रहे हैं। तो ये मैंने 1 कप ऑयल डाला हुआ है इसमें। अभी ये थोड़ा गर्म हो जाए ऑयल, तो इसमें मैं ये मीडियम साइज की प्याज डाल दूंगी। तो ये मेरा ऑयल गर्म हो गया, धुआं निकल रहा है, आप देख रहे होंगे। ये देखिए, ये मीडियम साइज की प्याज है और ये भी मस्टर्ड ऑयल है। हमने इसको लाइट ब्राउन करना है, बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करना है। इसको हमने फुल गोल्डन नहीं करना है। फ्रेंड्स, इस स्टेप पे हमने डालना है ये मेथी दाना थोड़ा सा। पानी डालने के बाद हमने अपने सारे मसाले डालने। 1/2 टीस्पून है हल्दी, 1 टेबल स्पून है पिसा हुआ धनिया और पिसी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून। नमक 1/2 टेबल स्पून है। नमक और मिर्च आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालिएगा, जितना आपका टेस्ट हो। और ये है थोड़ी सी इमली। इसमें कोई ना टमाटर जाएंगे ना ही दही जाएगी, सिर्फ ये मैं इमली डाल रही हूँ थोड़ी सी खटास के लिए। तो देखिए, ये पानी मैंने इसलिए डाला था कि हमारा मसाला ना जल जाए। बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ किया करें, रिच में बरकत होती है इससे। हाँ, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी इसी स्टेप पे जाएगा। इनकी अच्छे से करनी है भुनाई, ताकि इनका जितना भी कच्चापन है वो सब ख़त्म हो जाए। दस मिनट के लिए कवर लगा के छोड़ते हैं और फिर करेंगे इसकी भुनाई। तो ये देखिए, हमारे पकोड़े माशाल्लाह से एक साइड इनकी सिक गई है, दूसरी साइड पे मैं इनको पलट रही हूँ। बहुत आराम से करना है, आपके हाथों पे तेल का छींटे ना आए। ये देखिए, ये देखिए, बहुत सिक्के सिक्के से माशाल्लाह से फूले फूले बन गए। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खुशबू आ रही है। ये देखिए, हमारा मसाला माशाल्लाह से पानी इसका पूरा रिमूव हो गया है, ऑयल हमारा ऊपर आ गया है। अच्छे से भुनाई हमने कर ली है इसकी। अब हमने क्या करना है कि जितना भी हमारा ऑयल है
ये सब हमने अलग किसी कटोरी में निकाल लें आप, क्योंकि इससे ये होता है कि जब हम अपने पकोड़े डालेंगे इसमें तो ये सारा ऑयल पी जाएंगे और फिर इसमें रौनक नहीं आएगी। ये देखिए कितना ऑयल है। देखिए हमने सारा ऑयल निकाल लिया, ये देखिए सारा ऑयल निकाल लिया इसमें से। तीन गिलास पानी के करीब डालेंगे हम इसमें पानी। और हमने इस पे कवर लगा के उबाल आने तक छोड़ना है। इसका एक उबाल आ जाए फिर हम इसमें पकोड़े डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे सालन में उबाल आ गया है। अब हमने क्या करना है, हमारे जो पकोड़े हैं ये देखिए, ये हमने सारे इस पानी में डालने हैं, मसाले वाले पानी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये सब गए। बस इसमें एक उबाल आ जाए बस, उसके बाद हम फ्लेम बंद कर देंगे 1 मिनट। अभी हमने इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 मिनट के अंदर ही इसमें उबाल आ गया है। बस हम इसका फ्लेम ऑफ कर रहे हैं। और ये है मेरे पास थोड़ा धनिया और 2-3 हरी मिर्चें, ये हम इसमें डालेंगे। और थोड़ी सी है कसूरी मेथी, ये हम इसमें डालेंगे। और बस हमने फ्लेम ऑफ कर दिया। 5 मिनट का रेस्ट देने के बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा मज़ेदार सा पकोड़ों का सालन तैयार है। आपको ये मेरी रेसिपीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।